नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के आपके बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है पेडागॉजी 2। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स होगा वो बच्चे आज के पेपर को देख के सॉल्व करिएगा, आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर सॉल्व करें, कम से कम 2 से 3 साल का, जिससे आप लोग देखेंगे कि आप लोग के आने वाले पेपर्स में 70 से 80% कंटेंट जो है क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे पिछले अगर 2-3 साल के अगर आप पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो। और पिछले 2-3 साल का पेपर देखने के लिए रोशन की क्लास पे जाएंगे आप, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की पेपर्स का, प्रीवियस ईयर के पेपर का, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। और आप चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए वीडियोस लाता हूँ उसके लिए मैं और मोटिवेट हो सकूँ। और आप लोग अगर बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आप लोगों की हेल्प रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से बराबर होती रहेगी। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग लेसन प्लान, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना आगे जाएंगे, आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि लेसन प्लान क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। इन सब चीज़ों के कंटेंट अगर आप लोगों को देखने हैं तो भी आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का पेपर। पेडागॉजी 2 है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर का नाम है मैथमेटिक्स टीचिंग। मैक्सिमम मार्क्स है 90 नंबर का। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में से जान ही गए होंगे, 3 घंटे का पेपर होता है आपका। सबसे पहले आता है खंड अ, सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सबसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो छोटे होते हैं। 2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, 50 वर्ड के क्वेश्चन लिखने होते हैं। और इसमें आपके इस सेक्शन के अंतर्गत 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये सेक्शन पूरा आपका 20 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी गणित शिक्षण से क्या तात्पर्य है। सेकेंड है, एनिमरेट द वैल्यू टू बी थॉट थ्रू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के शिक्षण द्वारा सिखाए गए मूल्यों को बताइए। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण का आगमन विधि के गुणों को लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि क्लब, यानी कि गणित क्लब से के महत्व को लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ मैथमेटिक टीचर शुड बी रिसोर्सफुल, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यानी गणित शिक्षण को साधन संपन्न होना चाहिए, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। ये हो गया आपका छठवां क्वेश्चन। अब यहाँ पे नीचे देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित शिक्षण में आईसीटी की भूमिका लिखिए। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय मीडियन, यानी कि मध्यिका से क्या तात्पर्य है। आपको मध्यिका, मीन, मोड, मीडियन आपको निकालने आना चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मीडियन अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे मैंने मीन, मोड, मीडियन बताया हुआ है। जो भी संख्या दी हैं उनको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। उसमें अगर विषम संख्याएं जैसे 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या होगी, अगर 6 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं, सम संख्याएं हैं तो आपकी जो बीच की 2 संख्या होंगी उनको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। ये होता है आपका मीडियन, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ इवोल्यूशन टेक्निक्स, यानी कि मूल्यांकन प्रविधियों की सूची तैयार करें। ये हो गया आपका खंड अ का 10 का 10 क्वेश्चन। अब सेकेंड यहाँ पे सेक्शन है खंड ब, यानी सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको पता है कि टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन करने होते हैं, बस सभी क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन में 2 मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल ये जो सेक्शन है वो 40 नंबर का है, 200 शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ऊपर राइट साइड में, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर फॉर्म, यानी कि व्यवहारगत रूप में उद्देश्यों को लिखने की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित शिक्षण के आगमन और निगमन विधि के मध्य अंतर कीजिए।
और सेकंड यहाँ पे इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण के प्रायोजना विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओरल वर्क एंड रिटन वर्क टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पे देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड में इसका हिंदी में लिखा हुआ है, गणित शिक्षण की मौखिक कार्य तथा लिखित कार्य तकनीक के मध्य अंतर बताइए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है अथवा का क्वेश्चन, डिस्कस ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण की मानसिक झंझावात तकनीक की विवेचना कीजिए। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ लेबोरेटरीज, यानी कि गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित के शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग की व्याख्या कीजिए। ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज आईसीटी, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी आईसीटी क्या है, गणित के शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग की व्याख्या कीजिए। ये आपका छठे नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आता है आपका, देखेंगे यहाँ पे इसका ऑप्शनल क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा मैं लिफ्ट कर लेता हूँ। वाई शुड मैथमेटिक्स बी प्लेस्ड इन सेकेंडरी स्टेज कैरिकुलम जस्टिफाई, यानी कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में गणित को स्थान क्यों मिलना चाहिए, औचित्य साबित कीजिए, यानी इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब आता है सेक्शन सी, खंड स आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे आपको अच्छे से यही क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसको लिखना होता है, तभी आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें हेडिंग वाइज अच्छे से आप तैयार करके जाइए, हेडिंग तैयार होगा तो भी आप तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप में ध्यान दीजिएगा कि आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं, 15-15 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछता है, 7, 8, 9, 10, 11, और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। 500 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो इसको ध्यान दे के ही लिखिएगा, समय निकाल के। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ बिहेवियरल आउटकम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। लेफ्ट साइड में देखिएगा, विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पे परिणामों के संदर्भ में उद्देश्यों के लिखने के महत्व की विवेचना कीजिए। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए है, व्हाट इज एनालिटिक सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण की संश्लेषण विश्लेषण विधि क्या है, गणित शिक्षण की संश्लेषण विश्लेषण विधि में अंतर कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान। देखिए आ गया ना लेसन प्लान, आप सेकंड सेमेस्टर में जब पढ़े होंगे तो आपको लेसन प्लान बनाना होगा। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी मैथमेटिक्स टॉपिक गिवन बिलो फॉर क्लास 8 स्टूडेंट, वॉल्यूम हो या फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन हो। कक्षा 8 के लिए आपको लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना तैयार करना है। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आयतन पे या फिर अनुपात एवं समानुपात पे। तो आप दोनों, अगर आप लोगों को लेसन प्लान देखना है इसमें, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ पे आयतन और अनुपात समानुपात का मैं लेसन प्लान पिन कर दूंगा, या फिर नीचे कमेंट यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उपयुक्त उदाहरणों द्वारा गणित शिक्षण के अधिगम संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज द डिफरेंस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्राइब अबाउट एनी 2 ऑफ देम, यानी कि गणित शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं, इनमें से किन्हीं 2 के बारे में, जैसे आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, इन सब इस टाइप से 2 प्रविधियों का आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज का पेपर दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे ही बीएड बीटीसी से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।